आप सभी के उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए मैं रामभरोस यादव, आपका अपना चैनल गुड लक कंपटीशन सेंटर में आपको स्वागत है मेरे दोस्तों। और आज जो पुनः करेंगे, जहां तक नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में कर लिए थे उसके आगे करेंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि इससे पहले मैंने 81 वीडियो को नंबर सिस्टम में 81 क्वेश्चंस को नंबर सिस्टम में मैंने बना लिया है और ये पूरे का पूरे सीरीज को आप देखे होइएगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप ज़रूर चेक कर लीजिए। और पूरे क्वेश्चंस को मैं शानदार तरीके से बहुत ही सरल भाषा में बताने का प्रयत्न किया हूं। और आज जो स्टार्ट करेंगे यानी 82 से करेंगे और टाइप नंबर 5 होगा। ये भी बहुत आसान होगा। केवल आपको गौर से मेरे साथ 10 से 15 मिनट जुड़ करके रहना है और 10 से 15 मिनट में मेरे दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए आज की क्लास को यहीं से प्रारंभ करते हैं। वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए। यदि आपको देखने के बाद अच्छा लगता है और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो आप मुझसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो आइए मेरे दोस्तों आज की क्लास को यहीं से प्रारंभ करते हैं। बहुत ही लाजवाब और शानदार और सरल भाषा में मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा और मुझे पूर्ण यकीन है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये टाइप नंबर 5 है जो कि 82 से हम लोग करेंगे इस नंबर सिस्टम में। देखिए दोस्तों, बोल रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या है। मतलब 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और उसका अंतर क्या है। तो सबसे पहले ये देखना है कि 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 97 है दोस्तों। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है मेरे दोस्तों, तो 97 है। और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 11 है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और बोल रहा है इसका अंतर क्या होगा। तो अंतर आप कीजिएगा तो 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 बचेगा और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा और 86 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी है। आपको ये भी समझना है कि आखिर अभाज्य संख्या क्या होती है मेरे दोस्तों। तो अभाज्य संख्या वह होती है जो केवल 1 से विभाजित होगा। कोई भी अभाज्य संख्या अगर होगा तो वह केवल 1 से विभाजित होगा और वह अपने से खुद से विभाजित होगा। जैसे देखिए 11, इसलिए हम सबसे छोटी 11 को लिए हैं क्योंकि 11 केवल 1 से विभाजित है और 11 से विभाजित है। इसके अलावा इसको फैक्टर में तोड़िएगा तो ये फैक्टर में नहीं टूट सकता है। इसी तरह 97 में भी 97 भी केवल 1 से विभाजित होगा और 97 से विभाजित होगा। तो चलिए ये क्वेश्चंस आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा और अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस नंबर अगला यानी कि 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए दोस्तों 83 नंबर आखिर क्या है। 83 नंबर भी बहुत आसान है, बट आपको गौर से देखना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूरी तरह विभाजित है। बोल रहा है कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जिंदगी में कभी भी इस टाइप का क्वेश्चंस को नहीं भूल पाइएगा। बोल रहा 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूरी तरह विभाजित है। चाहे आज के बाद 4 अंक का बोले या 5 अंक का बोले या 8 अंक का बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोल रहा है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो जितना अंक का सबसे बड़ा संख्या बोलेगा, जितना अंक का सबसे बड़ा संख्या बोलेगा उतना 9 लेंगे। तो बोल रहा है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 4 × 9 मैंने लिया। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है। अगर 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोलता तो 5 × 9। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 6 × 9। 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 8 × 9। तो बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 49 से विभाजित है। तो सबसे बड़ी संख्या को मेरे दोस्तों 49 से भाग देना है। सबसे बड़ी संख्या को करना क्या है, 49 से आप भाग दीजिएगा तो 49 दूना होगा आपको 98, घटाइएगा 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 9 कैंसिल, अगला 9 और फिर 9 उतारेंगे। 2 अंक यहाँ से उतारिएगा भाज्य में से तो यहाँ एक शून्य देना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा। 49 को कितना से गुना करें ताकि 199 हो या 199 से कम हो। तो देखिए दोस्तों 49 को आप 4 से गुना कीजिएगा तो 9 चौक 36 का 6 और 4 चौका 16, 16 और 3 19 और इसको घटाइएगा तो 3, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 9 कैंसिल, 1 में से 1 कैंसिल, कितना शेष बच रहा है 3।
आपको क्या ज्ञात करना था कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना था जो 49 से विभाजित होना चाहिए। मैंने 9999 सबसे बड़ी संख्या को लिखा तो देखने को मिल रहा है 3 शेष बच रहा है। इसी 9999 में से इस 3 शेष को आप घटा लीजिएगा, इस 3 को आप घटा लीजिएगा तो 9996 बचेगा। और यही वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो यही वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 49 से पूरी तरह विभाजित है। चलिए ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चंस को करेंगे। कोई भी अंक का बोले सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ी संख्या और इतना से पूरी तरह विभाज्य है तो सबसे पहले उसको उस संख्या से भाग दीजिए और जो शेष फल बचेगा, जो भी शेष फल बचेगा भाज्य में से उतना शेष फल आप घटा लीजिएगा तो वही आपका उत्तर होगा। चलिए अगला करेंगे 84 नंबर। दोस्तों बोल रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो 4 × 9। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40, 75 से विभाजित हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो मैंने ज्ञात किया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9 है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है मेरे दोस्त? तो 4 × 9 है। और यह संख्या किससे विभाजित होना चाहिए? 15 से विभाजित होना चाहिए, 25 से विभाजित होना चाहिए और 40 से विभाजित होना चाहिए और 75 से विभाजित होना चाहिए। बोल रखा है ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है जो इस चारों से विभाजित होना चाहिए। तो क्या करना है, इस सभी का आपको एलसीएम ले लेना है। लगेगा कितना से? 3 से लगाइएगा, 2 से न लगेगा, 3 से। 3 × 5 = 15, 25 का 25, 40 का 40, 25 × 3 = 75। फिर देखिए 3 से न लगेगा, 5 से लगेगा, 5 × 1 = 5, 5 × 25, 5 × 8 = 40, 5 × 25। फिर कितना से लगेगा दोस्त? 5 से 1 का 1, 5 × 1 = 5, 8 का 8, 5 × 1 = 5। अब जो आप गुना कीजिएगा 2, 3, 5, 8 को, तो देखिए गुना करके देखते हैं। 5 × 3 = 15 और 8 × 5 = 40, 15 × 4 = 60 यानी कि 600 आएगा। इस सभी को आप गुना कीजिएगा 3, 5, 5, 8 को तो 600 आएगा। मतलब इसका एलसीएम कितना आया मेरे दोस्तों? 600 आया। बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होनी चाहिए जो 600 से यानी कि 15, 25, 40 और 75 से विभाजित होना चाहिए। तो सबसे पहले इस सभी का एलसीएम लेंगे और उस एलसीएम से उस संख्या को भाग देंगे और जो शेष बचेगा उसको घटा देना है। तो देखिए 9999 को इस एलसीएम से भाग देंगे। चूंकि ये एलसीएम एक ऐसा है जो 15 से भी विभाजित है, 25 से, 40 से और 75 सभी से विभाजित है। तो 9999 को आप 600 से आप भाग दीजिएगा तो एक ही मरतबे 600, 9 का 9, 9 का 9 और 3, 9, 6 × 36, 6 × 36, 3600, 9 का 9, 9, 3 कट गया। मतलब इस 9999 को 600 से भाग दिए तो 399 शेष फल बचा। मैंने क्या बोला था कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा जो इतना से विभाजित होना चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या में से शेषफल यदि आप घटा लीजिएगा तो वही संख्या आपको प्राप्त होगा जो इस सभी से विभाजित होगा। यानी कि 9999 में से मेरे दोस्तों 399 आप घटा लीजिएगा तो आपको आ जाएगा 0, 0, 9 में से 3 गया तो 6 और 9, मतलब 9600 एक ऐसी संख्या है जो 15 से, 25 से, 40 से और 75 मतलब इस सभी से विभाजित होगा। जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि इतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतना, इतना और इतना और इतना सभी से विभाजित हो, तो सबसे पहले स्टेप में सभी संख्याओं का मतलब सभी से जो संख्या से विभाजित होने वाला होता है उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद उस संख्या को भाग देंगे, उस संख्या को भाग देंगे। भाग देने के बाद जो भी शेषफल बचेगा उस शेषफल को उस भाज्य में से घटाइएगा और जो प्राप्त होगा वही संख्या एक ऐसा संख्या प्राप्त होगा जो 15 से विभाजित होगा, 25 से, 40 से, 75 से सभी से विभाजित होगा। इस तरह का जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसको छोड़ना नहीं है, तोड़ना है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 84 के बाद 85 दोस्तों बोल रहा है
कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मतलब सेम टाइप रिपीट किया है। और रेलवे का एक आदत बन चुका है कि जो भी क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछता है, जो इस शिफ्ट में पूछा गया पहला में, या तो दूसरा में पूछेगा, नहीं तो तीसरा में, नहीं तो मतलब जितना भी एग्जाम होना रहेगा रेलवे का, जितना भी डे में, कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को घुसिया करके पूछिए लेगा और रिपीट करता ही है। तो चलिए 85 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 88 से पूरी तरह विभाजित है? पुनः वही बात है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सा है दोस्तों जो 88 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए? तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या मुझे पता है कि 9999 है। जय अंक का बोलेगा उतना 9 लिखिए, और वो पूरी तरह 88 से विभाजित होना चाहिए। तो 88 से भाग देंगे और शेष फल जो बचेगा उस संख्या में से घटा लेंगे, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो 88 से उसको भाग दीजिए, एक ही मरतबे 88 का 88, 9 में से 8 गया तो 1 1 9, 88 दूना सॉरी एक ही मरतबे 88 होगा, चूँकि 88 दूना ज़्यादा हो जाएगा 176 हो जाएगा। तो एक ही मरतबे 88 का 88 घटाइएगा, 9 में से 8 गया 1, 1 में से 8 9 कमेगा, 1 45, 11 में से 8 गया तो 3। अगला अंक उतारिएगा आप 9। अब देख लीजिए मेरे दोस्तों, ये 319 है। 88 को हम कितना से गुना करें ताकि 319 के बराबर हो? तो 88 को आप 4 से गुना कीजिएगा तो 8 चौक 32, 320 प्लस हो जाता है, इसलिए 88 को आप 3 से गुना कीजिए, 3 मरतबे लगाइए। तो 8 त्रिक 24 का 4 बचा 2, और 8 त्रिक 24 और 2 24 25 26, और इसको घटा लीजिए। 9 में 4 गया तो 5, 11 में 6 गया तो 5, यानी शेष फल कितना बच रहा है? इतना बच रहा है। मैंने बताया था कि उस संख्या में से शेष फल को आप घटा लेना है और जो प्राप्त होगा वही आपका उत्तर होगा। तो 9999 में से 9999 में से आपको 55 को घटा लेना है। तो 4, 9 में से 5 गया 4, 9 का 9 और 9 का 9, मतलब 9999 एक ऐसी संख्या है जो 88 से पूरी तरह विभाजित है। क्वेश्चन था आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 88 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या को जिससे विभाजित होना चाहिए उससे भाग देंगे, और जो भी शेष बचेगा उस शेष को उस संख्या में से घटा लेना है, और जो भी आएगा वही आपका उत्तर होगा। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को करेंगे। कौन सा ऑप्शन है? 85 का ऑप्शन नंबर आपको मेरे दोस्तों ए है, 9944 ऑप्शन नंबर ए है। और उसके बाद करेंगे 85 के बाद 86 करेंगे, और ये भी आपको समझ में आएगा, ये मुझे आशा है। और 85 के बाद चलिए 86 करते हैं। बोल रहा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 18, 15, 22 से पूरी तरह विभाजित हो। मतलब इस टाइप का आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, दावा करता हूँ, यदि आपसे नहीं बन पाएगा एग्जाम में क्वेश्चंस तो आपको जो कुछ भी मुझे कहना होगा आप कह पाएंगे। तो चलिए 86 नंबर देखिए, बोल रहा 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27 से विभाजित होना चाहिए, 18 से, 15 से, 12 से। मतलब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सा है जो किस किस से विभाजित है? तो 27 से भी पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, 18 से भी, 15 से भी और 12 से भी। मेरे दोस्तों बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 27, 18, 15, 12 से विभाजित हो। मैंने पहले बताया है कि इस टाइप का जब भी आएगा तो सबसे पहले सभी संख्या का एलसीएम लेंगे, और वो जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम इस सभी से विभाजित होगा। तो सबसे पहले सभी का एलसीएम लेंगे और एलसीएम से उस संख्या को भाग देंगे, और भाग देने के बाद जो भी शेष फल बचेगा इसमें से उस संख्या को घटा लेंगे। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। कितना से लगेगा? 2 से, 27 का 27, 2 9 18, 15 का 15, 2 6 12। अब देखिए कितना से लगेगा मेरे दोस्तों? 3 से लगेगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 5 15, 3 2 6। पुनः देखिए कितना से लगेगा? 3 से, 3 3 9, 3 1 3, 5 और 2। अब देखिए न लगने वाला है, गुना कीजिए, 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, 54 दूना 108 गुने 5, गुना कीजिएगा तो 8 5 40, मतलब 108 को 5 से गुना कीजिएगा तो 105 500, 8 5 40, मतलब 540 आएगा। आप गुना कीजिएगा तो आपको मेरे दोस्तों एलसीएम जो आएगा 540 आएगा, और उसी एलसीएम को 9999 को उसी एलसीएम से भाग देंगे, और उसके बाद जो भी शेष बचेगा उसमें से इसको घटा लेना है। तो देखिए चलिए 9999 को इसी 540 से भाग देते हैं।
एक ही मरतबे 540, 9 का 9, 9 में से 4 गया तो 5 और 4। अगला अंक उतारेंगे 9, 45 है यानी 4599 है। अच्छा 5 नमा 45, देखिए 5 अट्ठे 40, 4000, 5 नमा 4500 तो हो जाता है और ज़्यादा हो जाएगा तो 5 अट्ठे 8 बार में लगाएंगे तो घट देखिए 0 का 0, 8 चौक 32 का 8 चौक 32 का 2 3 और 8 पंचे 40, 3 43, घटाइएगा आप तो 9 का 9, 7 और 3, मतलब कितना शेष फल बच रहा है? 379 शेष फल बच रहा है। सही है, देख लीजिए, गुना सही है 0 और 8 चौक 32 का 2 3 और 8 पंचे 40, 40 3 43, 4320, 4599, घटाएंगे 9, 9 में से 2 गया 7 और 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा। सॉरी यहाँ मिस हो रहा था, माफ़ कीजिएगा। तो मेरे दोस्तों 9999 को मैंने 540 से भाग दिया तो जो शेष फल बचा है उसी शेष फल को उस संख्या में से घटा लेंगे, यानी कि सबसे बड़ी संख्या में से घटा लेंगे। 9999 में से 279 को आप घटाइएगा तो 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 7 गया तो 2 और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 9, मतलब 9720 एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी। 9720 एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो 27 से, 18 से, 15 से और 12 से, इस सभी से विभाजित होगा। जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि इतने अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इतने अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4-5 संख्या यानी इतना से इतना से इतना से विभाजित हो, तो सबसे पहला स्टेप में ये करना है कि सभी का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम से उस संख्या को भाग देंगे और जो भी शेष बचेगा उस संख्या में से उस शेषफल को घटा लेंगे और वही आपको उत्तर आएगा। और जब भी पूछेगा कि इतना अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा जो इतना से विभाजित हो, तो उसको उससे भाग देंगे, उस संख्या से भाग देने के बाद जो भी शेष फल बचेगा उस शेष फल को आप घटाइएगा संख्या में से, उस संख्या में से, तो आपको डायरेक्ट उत्तर आएगा। मुझे पूर्ण आशा है कि इसमें मैंने 5 क्वेश्चंस को किया है, ये पूरे का पूरे आपको समझ में ज़रूर आया होगा। यदि समझ में आया है तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे मेरा पूर्ण आशा है कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए और जय हिंद, आपका समय शुभ हो।